जीएसटी में भारी छूट पर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने व्यापारियों से किया सीधा संवाद। कहा, सरकार व्यापारियों से लेकर जनता की कर रही भलाई। देश की आर्थिक स्थिति 11वें नंबर से अब चौथे नंबर पर। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार के तहत। आजमगढ़ में व्यापारियों से प्रभारी मंत्री ने किया सीधा संवाद। वहीं भाजपा नेता के दो गुटों में मारपीट का भी मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मोदी सरकार के फैसले से व्यापारी आम जनता को बड़ी राहत दिख रही है, जिसको लेकर के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर जी ने नेहरू हाल सभागार में व्यापारियों, कार्यकर्ताओं, आम जनता के बीच में घटे जीएसटी के दरों को सीधा संवाद करके इसके लाभ के बारे में बताया गया। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया और नारा दिया, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। इस पहल को जन जन तक सरकार सीधे आम जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में बताने का काम अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति दुनिया के मजबूत देशों में से चौथे नंबर पर है, जबकि पूर्व के सरकार में 11वें नंबर पर थी। हमारी सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर विकास करने का काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का सम्मान गिराने का काम किया। जब जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के कार्यक्रम में भाजपा के दो गुटों के बीच आपस में जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। यह घटना उस समय हुई जब मंत्री अनिल राजभर आजमगढ़ के नेहरू हाल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी बीच गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर के साथ मंच पर चढ़ने को लेकर गुटबाजी से जूझ रही भाजपा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस पक्ष में जहां एक तरफ भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री अमन श्रीवास्तव, जबकि दूसरे पक्ष के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय। मारपीट के बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे, जहां कोतवाली में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर ली जा रही थी। वहीं कोतवाली में भी कोतवाल के चैम्बर में दोनों पक्ष एक बार फिर से आपस में भिड़ गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद भाजपा लालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव अपनी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली में हुई मारपीट की घटना को देखते हुए बड़ी संख्या में फोर्स को कोतवाली में तैनात कर दिया गया। इस घटना को लेकर के विपक्ष के लोगों में, आम जनमानस में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इस तरह से प्रशासन के सामने इस तरह की मारपीट से सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं मीडिया के लोगों ने प्रभारी मंत्री अनिल राजभर से जब बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। पब्लिक 9 इंडिया से प्रीति चौहान की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किस तरह का आयोजन मंत्री आज है? आज जीएसटी बिल को लेकर कार्यक्रम किया गया, क्या है? ये सबसे पहले तो मैं पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ पूर्व क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष सजानंद राय जी भी विराजमान और जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हमारे बैठे हैं। यहाँ पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की बैठी जीएसटी में जो सुधार श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है, उस सुधार से संबंधित जो बड़े विस्तार से उसमें कार्यक्रम है, उसके लिए व्यापारियों से संवाद और उनसे संपर्क करने का अभियान पार्टी चला रही है और विधानसभा बाद व्यापारी भाइयों का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जीएसटी में सुधार क्या हुआ है, कैसे हमारे व्यापारी भाइयों के हित में है, कैसे जनता को लाभ पहुंचाने वाला है, कैसे महंगाई को कंट्रोल करने वाला है, कैसे विकसित भारत बनाने में अपना योगदान करने वाला है, कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान करने वाला है। इन तमाम बिंदुओं पर व्यापारी भाइयों के इस सम्मेलन में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई है और उनके भी सुझाव और उनकी बातों को भी पार्टी सुनने का काम करेगी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सर, जीएसटी बिल को लेकर विपक्ष दबाव हमले बोल रहे हैं। देखिए, जीएसटी मैंने पहले भी कहा है कि प्रतिपक्ष जो व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार से उनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तो आप सब लोग जानते हैं
कि हर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उसमें बैठते हैं, माननीय वित्त मंत्रीगण उसमें बैठते हैं, अपना राय अपना सुझाव देते हैं। हर फैसले में उनके सुझावों को शामिल किया जाता है। तो जब जीएसटी में सुधार करने का फैसला श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने लिया तो स्वाभाविक है कि जीएसटी की बैठक हुई, जीएसटी काउंसिल, और सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण वहाँ बैठे थे। सबने स्वीकार किया कि जीएसटी में जो सुधार मोदी जी की सरकार करने जा रही है इससे सबका हित है और देश का इससे भला होने वाला है। सबकी सहमति जब बनी तब ये सुधार का कार्यक्रम श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया। तो बैठक में कुछ कहते हैं और जब जनता के बीच में जाते हैं तो कुछ कहने लगते हैं। तो ये उनकी बीमारी है, उनका दोहरा चरित्र है जो आज जनता के सामने आ रहा है। मंत्री जी, एक सवाल, आपके कार्यकर्ता अभी आपस में भिड़ गए बाहर, क्या वजह हो है कि इस तरह से बार बार नाराजगी देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं में? कोई बात नहीं है, हमारे परिवार का प्रकरण है, हम लोग बैठेंगे समझाएंगे। एक चुनाव पे हरैया का उपचुनाव अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको लेकर ये कहा जा रहा है, संतोष जी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के हैं, और दूसरी तरफ ये आप क्षेत्रीय अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरी तरफ भी क्षेत्रीय अध्यक्ष इस बातों को कर रहे हैं, वो सपा के साथ मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय के उसमें जो फैसले हैं उसके आधार पर, माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उसके आदेश के क्रम में प्रशासन उस कार्रवाई को आगे बढ़ेगा। और ये बेवजह की बात कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य एकजुट है, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो इस तरह की जो चर्चा फैलाने वाले लोग हैं ये विरोधी लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग। ठीक। सर, क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है। आज दो गुट आपस में खींचातानी व धक्का मुक्की किए थे, जिन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया। पुनः कुछ देर बाद उनके समर्थक आपस में एक दूसरे से गाली गलौज किए तथा आपस में भिड़ गए। इस प्रकरण में थाना कोतवाली नगर में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और पार्टी ने भी ये सिस्टम बना के रखा है कि कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने में जो हमारे संगठन की जिला की कोर कमेटी है उनके साथ संवाद का कार्यक्रम होना चाहिए, उनके साथ मीटिंग बैठक होना चाहिए। उसी क्रम में आज मेरा आजमगढ़ आना हुआ। जो हमारे संगठन की कोर कमेटी है उनके साथ बैठक हुई है। हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जैसे पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं पार्टी, उनके साथ भी बैठक हुई है।
हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विकास खंड के हमारे प्रमुख हैं, संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन लोगों के साथ मीटिंग हुई है और कल मुझे सिद्धार्थनगर की कोर कमेटी की बैठक करनी है। तो आज आजमगढ़ के संगठन का ये काम करके मुझे कल सिद्धार्थनगर पहुंचना। सर, जिस तरह से आपके सामने गुटबाजी सामने आई है, भाजपा के दो गुटों के बीच मारपीट भी हुई है, क्या कहेंगे सर, किस कदर हावी है, कैसे रोकेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। हमारे ये परिवार का, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कहीं कुछ अगर आपस में कहीं कुछ ऊंच नीच होता है तो हम लोग बैठा के समझाएंगे। सब अपने भाई हैं, अपने संगठन के लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सर अभी लालगंज के प्रमुख कल धरने पे बैठे हुए थे सर, अधिकारियों से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्या ये वजह है सर? ये बार बार नहीं, लालगंज के प्रमुख जी से भी पलना के प्रमुख जी और सारे भाइयों से अपने मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने हर बात कहने का उचित फोरम बना रखा है और सबके लिए प्लेटफॉर्म दिया है। तो हमें उचित जगह पर और उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहनी है। हमारे यहाँ खुली डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। तो लोग उचित जगह बात कहें, हम लोग निश्चित सुनेंगे, पार्टी निश्चित सुनेगी। अभी हरैया में भी देखा गया है, गुटबाजी दिखी है हरैया में ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव में, उसको कैसे? कोई बात नहीं है, आरोप लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और परिवार में आपका परिवार हो चाहे हमारा परिवार हो, छोटी मोटी बात होती रहती है तो वो हम समाधान वरिष्ठ लोग बैठ के निकालते हैं, बुजुर्ग लोग निकालते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोतवाली में सर जिस तरीके से घुस के मारपीट किया गया है, कोतवाली का गेट बंद करके मारपीट हो रहा है सर, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है। दोनों पक्ष को रुकिए जय भैया, चल जाइए। रविशंकर के साथ कल परसों में तोरे आज तक ड्राइवर के पैसा हड़कोली ऊपर बुद्धि हरा गई नहीं, ज्यादा अरे वो फाइल गिर गई।